नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ABS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। कुछ सूत्र लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एक ही एग्जाम नहीं कई एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे बात करें कि अपने कक्षा 11वीं 12वीं के इसमें 1 से 2 ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आते हैं, और इसके जो निचली कक्षा हैं उसमें भी ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं यदि कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, वहाँ भी ये 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 20 सूत्र लेके आया हूँ, वो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही दिमागदार और बहुत ही चुनिंदा सूत्र लेके आया हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो को देखते हैं कि कौन कौन से सूत्र हैं और कैसे याद करना है उनको। बहुत ही सिंपल है, ये देख लीजिए। यहाँ पे सर्वप्रथम जो पहला हमारा सूत्र है, अम्लराज लिया है हमने, अम्लराज लिया है। और अम्लराज किसे कहा जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इसमें जो सूत्र पूछा जाता है, अम्लराज और अम्लों का राजा, दो कन्फ्यूज बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाले हैं, तो उनको मैं लेके आया हूँ। बहुत ही सिंपल है। देखिए, अम्लराज की यदि हम बात करें तो अम्लराज होता है सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और सांद्र HCl। इनका जो अनुपात होता है वो 1 अनुपात HNO3 होता है और HCl 3 अनुपात का होता है। ठीक है, तो अम्लराज कहलाता है सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद बात करें अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कहलाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अम्लों का राजा कहलाता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला यही दोनों हैं, अम्लराज व अम्लों का राजा। ठीक है, कभी पूछ देता अम्लों का राजा तो अपन इसको लगा देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। अम्लों का राजा H2SO4 है। इसके बाद देखते हैं, बात करते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर में कहा है हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस या हंसी वाला। ठीक है ना, जिसमें जिसको सूंघने से एकदम से हंसी ही हंसी आता है, हंसते हंसते ही रह जाते हैं, तो वो होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सरलतम से आप याद कर सकते हैं। वाटर गैस किसे कहते हैं, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस, ये जो दोनों गैस हैं बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं। और ये जब भी कोई भी विधि में, जैसे अपन कोई भी अपक्रिया कराते हैं, उस विधि में यदि इनको यूज किया जाता है, मतलब प्रोड्यूसर गैस का या फिर वाटर गैस का यूज किया जाता है, वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जहाँ पे इन दोनों का यूज किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है वाटर गैस का होता है CO+H2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो होता है वो वाटर गैस कहलाता है। प्रोड्यूसर की गैस की बात करें, प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2 का मिश्रण। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं यदि, तो यहाँ पे आता है हमारा फिटकरी, जो सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और बहुत ही बड़ा है सूत्र। इसका सूत्र जो है बड़ा है लेकिन बहुत ही सरल है। कहें बात करें कि सरलतम का इसका राज क्या है, सरलतम इसलिए है कि ये सेम है, जो भी सूत्र इसमें होता है तो वो सेम है। जैसे देखो K2SO4 तो उसी प्रकार हो जाता है Al2SO4 का होल थ्राइस, मतलब यहाँ पे 3 लगा रहेगा, मतलब ये जो पूरा होगा SO4 ये भी 3 गुना होगा इंटू 24H2O। ठीक है, 24 अणु जो होते हैं जल के होते हैं, तो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद अपन बात करते हैं विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण भी CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद धावन सोडा की बात करें, धावन सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, धोने वाले सोडा जिसको कहते हैं निरमा कहते हैं, या डिटर्जेंट कह सकते हैं, या फिर धावन सोडा कह सकते हैं। ठीक है, या फिर सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं, ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके बाद बात करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर का भी होता है CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। इसके बाद संगमरमर की बात करते हैं। संगमरमर और चाक सेम होता है, संगमरमर का भी चाक का CaCO3 होता है और चाक का भी CaCO3 होता है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, जिसको जैसे कोई भी हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लास्टर करने के लिए उस पर कौन सा पदार्थ लगाते हैं। जैसे उसमें देखिए, जब पट्टी बांधते हैं तो पट्टी के साथ साथ में चूना लगाते हैं। चूना में
वो चूना को क्या कहते हैं, वो कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पेरिस में इसकी खोज हुई थी और प्लास्टर, जब प्लास्टर चढ़ाते हैं तो इसलिए उसे बनाया गया। तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O, मतलब इसको हाफ कह सकते हैं। यहाँ से याद कर लीजिए, हाफ मतलब ऑफ, ऑफ है दी है तो यहाँ हाफ होगा। ठीक है, हाफ है मतलब 1/2 है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO और बुझा हुआ चूना हो जाता है CaOH होता है। यहाँ पे उल्टा हो गया है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बहुत ही सरल है, क्योंकि देखिए बिना बुझा हुआ चूना कली चूना होता है और इसमें जैसे ही पानी अपन डाल देते हैं, पानी जैसे डालते हैं तो ये बुझा हुआ कहला जाता है और पानी से क्रिया करके OH का होल ट्वाइस बना लेता है। तो CaOH का होल ट्वाइस हो गया। इसके बाद जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बनता है, मतलब जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम का सेम सूत्र देख लीजिए, CaSO4 इंटू 2H2O है और जब हम क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो इसके 1.5 अणु, एक सही 1/2 अणु जल के निकल जाते हैं और हमारे 1/2 अणु बचते हैं, मतलब आधा अणु बचते हैं। दो में 1.5 निकल जाता है तो आधा अणु हमारे पास बचता है और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण कर लेता है। वैसे होता है जिप्सम, तो जिप्सम से क्रिया करके और ये बनता है। इसके बाद सिंदूर की बात करें, सिंदूर जो लगाने वाला सिंदूर होता है वो HGS होता है, लाल कलर का होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नीला थोथा। नीला थोथा भी पूछे जाने वाला ये सूत्र है, CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, याद रखिएगा। कैलेमाइन जो होता है वो जिंक का बहुत ही अच्छा पदार्थ माना जाता है, जैसे ZnCO3। सिनेवार का होता है, ठीक है, सिनेवार का होता है HGS, वही मर्क्यूरिक ऑक्साइड सल्फाइड होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ठीक है ना, ये जो है मरकरी का अयस्क है। ठीक है, इसके बाद जिंक ब्लेंडी की बात करें, ये जिंक ब्लेंडी जो है बहुत, मतलब जो जिंक की है, जिंक में जैसे यहाँ पे अपन पढ़ चुके हैं कैलेमाइन और जिंक ब्लेंडी, ये दोनों जो है ZnS इसका होता है। ठीक है ना, तो इसका हो जाता है जिंक सल्फाइड, लेकिन इसको कहते हैं जिंक ब्लेंडी है। इसके बाद बात करते हैं कुएं की लाल दवा। कुएं की लाल दवा जो होता है उसको वो कहलाता है KMnO4। KMnO4 को कुएं का लाल दवा कहते हैं और ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 20 महत्वपूर्ण सूत्र केमिस्ट्री के जो कि पूछे जाते हैं। एक क्लास की बात ही बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये है केमिस्ट्री का, मतलब हर एक क्लास में इसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये वीडियो सभी लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि वीडियो समझ न आया हो तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ आएगा। यदि फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए और रिप्लाई हम देंगे बिल्कुल, या फिर व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर कमेंट कर दीजिए या फिर मैसेज सेंड कर दीजिए, तो जो रिप्लाई मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी लेट भी मिल सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।